हेलो बच्चों। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करा रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर हाई then find the height of the building। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि एक हमारी क्या है, टावर है और उसके दूसरी साइड में एक हमारी बिल्डिंग है। तो कोई व्यक्ति क्या है, अब यहाँ से ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग के टॉप से जब उसके क्या टावर की जो हम मतलब उसके फुट को देख रहे हैं तो वहाँ से हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब हम बिल्डिंग के उसके बाद टावर के टॉप से देख रहे हैं, जब हम ये बिल्डिंग के मतलब फुट को, तो वहाँ से कितने बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कह रहा है कि जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर है, मतलब टावर कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। तो कह रहा है ना कि अब बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ABC। अब इसकी जो अब कह रहा है, अब हमारे क्या कह रहा है बच्चों, अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो ये हमारा टावर है, इसकी हाइट कितनी दी है, ये 50 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अब इस बिल्डिंग की हाइट हम इसको डी मान लेते हैं, इसकी हाइट हम कितना ले लेते हैं बच्चों, h मीटर ले लेते हैं। ये h मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, अब ये h मीटर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये बिल्डिंग के टॉप से जब इसके हम क्या कर रहे हैं, फुट को देख रहे हैं टावर के, तो ये ठीक 30 डिग्री का एंगल हमारा क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का एंगल, ठीक है बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन है इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा टावर है, टावर के टॉप से जब हम बिल्डिंग के फुट को देख रहे हैं, उसके बेस को देख रहे हैं, तो वहाँ से हमारा 60 डिग्री का एंगल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब सॉल्व में देखते हैं कि इसका क्या करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे लेट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या है बच्चों, AD है। AD इक्वल टू कितना है दिया है, H दिया है बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको ये दिया गया है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, ये हमको गिवन है बच्चों। हाइट ऑफ द टावर BC इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 50 मीटर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, अब हम एक बार राइट एंगल ट्रेंगल ले लेंगे। अब राइट एंगल ट्रेंगल में क्या लेंगे, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब राइट एंगल ट्रेंगल हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारे ट्रेंगल बनेगा ADB, ठीक है। तो अब ADB बनेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखते हैं बच्चों, अब एक बार इसको मेंशन कर लेते हैं, इट राइट ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल। अब क्या लेंगे बच्चों, DAB, DAB, इसमें B हमारे, अब DAB हो गया बच्चों। अब इसमें क्या होगा कि हमारे एंगल A कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे A 90 डिग्री का है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे DAB में, अब यहाँ पे देखिए इसके और इसके, अब क्या करेंगे कि इसको हम x मान लेते हैं बच्चों, कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, x बेस को। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि अब यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है, अब ये, तो ये हमारा क्या होगा, ये tan थीटा हो जाएगा। इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप को क्या हम नाम देते हैं, tan थीटा। तो अब हम ये क्या होगा, tan थीटा यानी tan 30 दिया है, तो tan थीटा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AD है, और बेस कितना है बच्चों, AB है, ठीक है। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। AD की वैल्यू हमको कितना गिवन है, H है, इसकी कितनी है, X है। तो अब यहाँ से बच्चों हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे X की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी
एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा h√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब इस ट्रायंगल को ले लेंगे हम, इन राइट ट्रायंगल। अब क्या ले लेंगे बच्चों, CBA, चाहे ABC, यहाँ पे B क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप, तो अब इसके बीच और इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है बच्चों, tan थीटा से डिनोट करते हैं। तो tan 60 क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान AB। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये AB हो गया, AB हमारा बेस हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। अब यहाँ पे BC जो है, अब BC हमारा कितना दिया गया है बच्चों, गिवन है 50 दिया है। ये कितना दिया है, x दिया है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 15 अपान √3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 पुट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, अब देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, x की जगह पे क्या है, ये देखिए x की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, h√3। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 50√3 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या दिया है बच्चों, h√3 दिया है। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे कि h की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 50 है, ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये h हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा हो गया 50/3। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका डिवाइड करेंगे बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा आपका 3 × 1 = 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × 6 = 18, इतना मीटर आ जाएगा। तो h इक्वल टू जो हमारा होगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 16/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अब देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60/2/3 मीटर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे अब क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों कि एक टावर है, ठीक है, उसके टॉप से, मतलब उसके टॉप पॉइंट से अब किसी क्या करते हैं कि 2 स्ट्रेट लाइन को देखा जाता है। टावर के बेस से मतलब क्या किया जाता है, 2 कोई पॉइंट देखा जाता है एक ही, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, कह रहा है ना कि 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 9 मीटर। एक मतलब वो क्या है, मतलब ये जो आपका टावर है उसके बेस से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है और एक 16 मीटर की डिस्टेंस से है, देखा जाता है। तो वो सेम स्ट्रेट लाइन में देखा जाता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बच्चों कि 2 एंगल को सम करने पर वो 90 डिग्री के इक्वल हो। तब हमको क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर 12 मीटर। अब हमको ये प्रूव करना है कि उस टावर की हाइट कितनी है, 12 मीटर है। ये हमको प्रूव करना है बच्चों। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, टावर बनाएंगे। और टावर के बाद अब देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, एक हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, टावर है। अब टावर की हाइट हमको नहीं दी गई है, तो क्या करते हैं, h मान लेते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि इस टावर के बेस से जो एक पॉइंट है, ये B जो पॉइंट है, ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसको 9 मीटर दे देते हैं बच्चों।
इसके बाद कह रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है वहाँ से ये 16 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसको 16 मीटर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि इसका जो एंगल बन रहा है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अब इस एंगल को हम बच्चों क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये थीटा एंगल है, क्या है, ये थीटा एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बच्चों ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, लेट दी हाइट ऑफ द टावर सी डी इक्वल टू कितना है बच्चों, एच मीटर। एच मान लिए, ये सी डी हमारा है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, अब इसके बाद अब यहाँ पे अब हम एक ट्रेंगल ले लेते हैं बच्चों। तो अब हम ले लिए इन ट्रेंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रेंगल लेते हैं, बी सी डी ले लेते हैं। इन राइट ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी में हमारा सी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। अब क्या करेंगे, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। अब इसका और इसके बीच का रेशियो रिलेशनशिप क्या होता है, रेशियो ट्रिग्नोमेट्री, टेन थीटा से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा बच्चों। ये टेन थीटा जो होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, ये टावर की हाइट हो जाएगी सी डी, और बेस कितना है, बी सी हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा हो गया टेन थीटा इक्वल टू एच अपान 9। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब इसका हम ट्रेंगल लेते हैं। अब क्या लेंगे, ए सी डी। तो अब लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल ए सी डी, इसमें सी कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे 8 है, तो इसमें भी टेन थीटा ले लेंगे। टेन थीटा क्यों लिए, क्योंकि देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा से डिनोट करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, ये सी डी हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा ए सी हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये टेन 90 माइनस थीटा मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये हमारा हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा जो होगा बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, सी डी कितना है हमारा, एच है, ए सी कितना है, 16 है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब इसका अब कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 होता है। तो इसको हम लोग टेन थीटा इक्वल टू 16 अपन एच लिख सकते हैं क्या, इसका रेसिप्रोकल कर दिए कॉट थीटा का, टेन थीटा, तो ये 16 अपन एच हो जाएगा। ये क्या होगा, इक्वेशन 2 होगा। अब क्या करते हैं बच्चों, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, टेन थीटा है, इक्वेशन फर्स्ट भी हमारी टेन थीटा है, और इक्वेशन सेकेंड भी टेन थीटा है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, एच अपान 9 इक्वल टू 16 अपान एच। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 144। तो अब एच इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 144। तो एच इक्वल टू हमारा हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस 12। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे हेंस, ठीक है, दी हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, यही हमको प्रूव करना था। अब यहाँ पे -12 क्यों नहीं लिए बच्चों, क्योंकि कभी डिस्टेंस क्या होता है, माइनस में नहीं आती है, इसलिए 12 को हम लोग क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है बच्चों, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 75 मीटर लाइट एबोव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If both ships are in the same direction of the lighthouse,
एंड आर जस्ट बिहाइंड विथ ईच अदर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों कि मतलब एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस से हम क्या करते हैं कि समुद्र में दो जहाज को देखते हैं, मतलब सी में क्या करते हैं, दो जहाज को हम देखते हैं, दोनों जहाज एक ही डायरेक्शन में हैं और कुछ डिस्टेंस पे हैं। तो जब पहली जहाज को देखते हैं तो उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है लाइट हाउस से, डिप्रेशन एंगल, और दूसरी जो शिप्स है वहाँ से 45 डिग्री का बन रहा है। तब पूछ रहा है कि ये दोनों शिप्स जो हैं एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं बच्चों। तब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो डायग्राम बनाते हैं। अब ये डायग्राम बना लिए बच्चों। अब यहाँ से क्या करें कि ये लाइट हाउस है, तो अब इसका नाम मेंशन कर देते हैं, ABCD, ये ई हो जाएगा बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों कि अब ये पहला शिप्स है, अब यहाँ से देखने पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये जो बना रहा है बच्चों, ये हमारा क्या हो रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। और यहाँ से इसको देखने पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, जब ये 45 डिग्री का, तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा बच्चों, ये भी 45 डिग्री का बनाएगा। ये 30 डिग्री का बना रहा है तो इसका अल्टरनेट एंगल है, ये भी 30 डिग्री का बनाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो अब देखिए बच्चों, अब ये कितना दिया है, लाइट हाउस की जो हमको हाइट दी गई है 75 मीटर दी गई है। और अब हमको क्या करना है बच्चों, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम x मेंशन कर लेते हैं, यही डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, और इसको हम y मेंशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले अब लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, let the distance between the two ships, ठीक है, AB इक्वल टू x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब हाइट ऑफ द लाइट हाउस, हाइट ऑफ द, ये गिवन है हमको, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये कितना दिया है बच्चों, ये CD हमको कितना दिया है, 75 मीटर दे दिया गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम एक ट्रेंगल ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे होगा, ठीक है, एंगल EDB, एंगल EDB, EDB एंगल अब कितना होगा हमारा, EDB अब एंगल जो होगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, DBC के, एंगल DBC के, ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा बच्चों। क्यों, अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया बच्चों। तब अब क्या करेंगे, इन राइट ट्रेंगल, अब क्या करेंगे बच्चों, हम BCD में, C हमारा कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम tan थीटा लगा देंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया। तो अब tan 45 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा CD अपॉन BC। तो CD हमारा कितना दिया है बच्चों, 75 डिग्री दिया है। BC कितना दिया है हमारा बच्चों, Y दिया है। tan 40 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 75 मीटर बच्चों। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमको y नहीं फाइंड आउट करना है, हमको x फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अब हम देखो, अब इस एंगल को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब देखिए, एंगल EDA इक्वल टू EDA इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा बच्चों, DAC
AC, ये कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। क्यों? ये अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तब अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखते हैं आगे। इन राइट ट्रायंगल, अब क्या हो जाएगा बच्चों? ACD, ACD में हमारा क्या होगा बच्चों? जो C है वो हमारा 90 डिग्री का है। अब इसमें भी वही फार्मूला लगा देंगे tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये tan 30, ये 30 डिग्री दिया है ये वाला एंगल, तो ये tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना दिया है? CD दिया है, तो ये CD हो जाएगा बच्चों, CD अपन AC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1/√3 होता है। ठीक है, और CD की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 75 डिग्री दिया है। AC कितना दिया है बच्चों? x + y, ये दोनों होगा हमारा, ये x और y यहाँ तक, ये बेस इसका क्या हो जाएगा? AC है तो x + y हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा x + y = 75√3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या करेंगे। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू निकला है, यहाँ पे क्या है? y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 75 दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75√3। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75√3 - 75। अब यहाँ पे x इक्वल टू जो होगा बच्चों हमारा, ये 75 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √3 - 1। अब √3 जो होता है बच्चों, अब ये किसके बराबर होता है? √3 जो होता है हमारा, ये 75 है। √3 की वैल्यू जो होती है हमारा 1.732 हो जाती है बच्चों, ये 1 हो जाता है। तो x इक्वल टू हमारा बच्चों कितना आ जाएगा? अभी 75। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.732। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जो हमारी वैल्यू आएगी बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 54.9 मीटर आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या आ गई? ये डिस्टेंस आ गई। तो लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू शिप्स इज 54.9